मास्टर रुबीना के, मास्टर परवेज के कि इन्होंने आज बहनों का आलमी दिन में सबको जमा किया है। अब अपनी भी तालियां बजाएं जोरदार। आप सबको बहुत करके और ऐसी बेरों खुशियां और बड़ा अच्छा जो कलाम था वो इन्होंने बहुत खूबसूरत बयान किया है माओं के लिए कि किस तरह से माओं को अपने बच्चों की हिफाजत करनी है और पालना है, उनको बड़ा करना है। सो खुदा चाहता है हमारी जिंदगियों से कि खुदा का नाम हमारी जिंदगी से जलाल होगा तो हमारे बच्चे उन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। हमें मैं देखा खानदान में छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो कॉपी करती हैं अपनी माओं की। और जब मैं कहीं और जाती थी, जब कोई मुझे बुलाता तो छोटी छोटी बच्चियों को मैं देखती थी कि वो ट्रंक पे बैठ के खड़े होके तो वो मेरी तरह ऐसे दुपट्टा ओढ़ लेती थी और हाथ में लेके तो बजाती थी। मेरे आने से पहले आधे घंटे पहले बैठ के वो कहती मेरी जगह, वो कहती मेरी जगह। बड़े बड़े ट्रंक हुआ करता थे, जगह नहीं होती थी घर में, तो बड़े बड़े ट्रंक होते थे, उस पर चढ़ के वो सिस्टर जूली आ रही, सिस्टर जूली आ रही है, तो सबकी ख्वाहिश होती थी कि वो झांझ लेके बजाए। हालेलुया। जब जो जैसा बच्चा देखेगा वैसे ही अडॉप्ट करेगा, उसको उसी के मुताबिक वो करेगा। तो अपने घर ही से सीखता है बच्चा। तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इसी तरह से लेके बैठे, जैसे मैंने बताया पहले भी। सो मैं पास्टर परवेज ईद का और उनके मिसेस ईद का, और हाँ मैं सिस्टर मुमताज़ के साथ जब फर्स्ट टाइम यहाँ जनरल टाउन में मैंने 2 साल खिदमत की इनके, जब मैं डिफेंस व्यू में आई तो सिस्टर रानी इनके साथ हमेशा काम करती थी, अपने घर में बुलाती थी और बड़ी मुकद्दस महफिल होती थी और खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता था। तो ऐसे करते करते पता नहीं अब सिस्टर मुमताज़ को क्या हो गया, तो कोई साथ उनका नहीं दे रहा है, खुदा जानता है ये खुदा उनका मामला है, मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन अगर बंधन और जुआ तोड़ेंगे तो बंधन जुआ टूटेंगे, जब नहीं तोड़ेंगे तो आपको लताड़ता जाएगा। क्योंकि कलाम कहता है कि शेर बब्बर की माने धाड़ता फिरता है, किसको फाड़ता है, जो गिर गया। मैं पहले हमेशा कलाम में बताती थी, पहले वो यहाँ मारता है, फिर यूं करता है, फिर कमर में मारता है, बैंड करता है, फिर चित्त कर देगा, लिटा देगा। अब पड़े ही होगे सारी जिंदगी अपने घर में, उठ ही नहीं पाओगे क्योंकि उसने आपको सुला दिया, लिटा दिया। मैं तनकीद नहीं कर रही हूँ, मैं एक बात बता रही हूँ जो मैं हमेशा इनके घर में भी ये तालीम दिया करती थी। ये बात बताती थी कि पहले वो हल्का मारेगा, फिर दूसरा तगड़ा मारेगा और तीसरा तगड़ा ऐसा मारेगा लिटा ही देगा। अब मेरे गोडे विच पेन होंदी है, पीड़ होंदी, मैं सिस्टर जी ना माफ कर दो, मैं इंज हो गया तो इंज हो गया, है ना। ढीला बहाने, कितने बहाने। फातिमा ये पूछती भाई तुम क्यों नहीं आए। अब यहाँ कितना इश्तहार लगा हुआ है बेटियों का, नौजवान बेटियों का, पता ही नहीं है। प्रस्तिश में लेट ऐसे ऐसे खुदा नहीं बरकत देगा, बरकत को बंद कर देगा, बरकत बंद हो जाएगी, बरकत नहीं आएगी फिर आपके पास। क्योंकि आपके टाइम जो हिस्सा खुदा का है वो आपका इंतजार 3 बजे से यहाँ कर रहे हैं और बाकी जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो खुदा तो इन चीजों को देख के बरकत देता है। जब ये चीजें आपके पास नहीं है तो आप फेल हो, बिल्कुल फेल हो, और उसमें वो खुदा जो है गिरा देता है, खिदमत को गिरा देता है। तो प्लीज 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 जब आपको दिया जाता है, अभी हमारी और बहनें वहाँ पे जमा हो रही, सारी सीनियर बहनें, तो वहाँ छोड़ के हमने कहा नहीं, हमारे अपना यूजे का प्रोग्राम है, तो मैंने यहाँ पहले कोई बात नहीं, अगर ना इश्तिहार डाला मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा इश्तिहार ना भी डाले तो मैं फिर भी खुदा मुझे बाद में डाला, कोई बात नहीं। लेकिन अगर माइंड करूं तो मेरी खिदमत ही खत फेल हो जाएगी। हमें जोरदार तालियां बजा रहे, फेल हो जाएगी। मैं यही देखती रहूं कि इश्तिहार में मेरी बड़ी बड़ी तस्वीर डाल दी जाए तो फिर मैं नाचती भी अच्छी, और ये क्या फायदा। ऐसा अब जब नहीं मसा आया तो मैं टूटती हूँ, मसा आता है तो मैं आके कमाले मार डालती हूँ, चाहे कुछ भी दुश्मन प्लीज बोले, मुझे कोई परवाह नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा मुखालिफ है, क्योंकि मैं नाचते में प्रस्तिश करती हूँ, उसको आग लगती है। आमीन। और मैं इसी तरह नाचते में प्रस्तिश करती और उसमें बढ़ती और तरक्की करती जाऊंगी और बरकत आप लोग सबके लिए मांगती रहूंगी। आमीन। हालेलुया। आप सबको बरकत।